29 साला हैरिसन ऑर्टेगा ओकेन दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो 3 दिन तक समंदर के बॉटम में बगैर किसी ऑक्सीजन और बगैर किसी फैसिलिटी के जिंदा रहने वाला वाहिद इंसान है। पेशे के एतबार से हैरिसन एक कुक था, लेकिन आखिर कैसे वो समंदर की इस गहराई में पहुंचा और 3 दिन तक वो कैसे जिंदा रहा। 6 साल 2013 का वाकया है जब वो एक टग बोट पर ऑन बोर्ड था जिसमें कुल 12 क्रू मेंबर्स थे। ये टग बोट जैस्कन 4 थी जिसको समंदर में हादसा पेश आ गया था और ये दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान था जो 3 दिन तक समंदर की गहराई में जिंदा रह गया। दोस्तों, समंदर बहुत गहरे और खतरनाक होते हैं। जैसे ही ओशन की गहराई में जाया जाए ये डर और खौफ बढ़ा देता है। समंदर बहुत भयानक और तन्हा होता है और इंसान उसके खौफ से ही मर जाता है। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। जिन्होंने कोशिश की वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पानी का प्रेशर भी बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। सूरज की रोशनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती और अंदर सिर्फ अंधेरा होता है। बड़े बड़े जहाज, कश्तियां और प्लेन समंदर की गहराई में डूबे हुए हैं और उनकी बाकियात तक भी आज तक कोई नहीं पहुंच सका और ना ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। आज की इस सर्वाइवल स्टोरी में हम दुनिया के उस इकलौते इंसान के बारे में बताएंगे जो 60 घंटे से ज्यादा समंदर की इस गहराई में जिंदा रहा और फिर उसको रेस्क्यू कर लिया गया और फिर उसने बताया कि इन 3 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये शख्स नाइजीरिया से ताल्लुक रखता था और उसकी एज 29 साल थी। ये एक टग बोट पर कुक का काम करता था। 26 मई 2013 को ये टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर को टो करने के लिए रवाना हुई। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर ये ऑयल से लदा हुआ जहाज फंसा हुआ था। टग बोट का काम फंसे हुए जहाजों को टो करके निकालने का होता है। वैसे तो ये उनका रूटीन जॉब था, लेकिन आज कुछ बहुत बुरा होने वाला था। सुबह के 4:30 बजे का वक्त था और वो जहाज के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने रस्सों से जहाज को टो करके निकालना शुरू कर दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक बहुत बड़ी वेव आई और टग बोट को हिट किया। ये इतनी बड़ी वेव थी कि टग बोट संभल ना सकी और उलट गई और समंदर में डूबने लगी। इस लहर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि टो रोप भी टूट गई और देखते ही देखते कश्ती उलट गई। इस अचानक आई मुसीबत से तमाम लोग जो इस कश्ती में थे उनमें अफरा तफरी मच गई। कुछ अमले के लोग अपने अपने केबन्स को लॉक करके बैठे हुए थे क्योंकि इस एरिया में उस वक्त पायरेट्स के अटैक का बहुत खतरा होता था। इस वजह से ज्यादातर कश्तियों के क्रू मेंबर्स सेफ्टी के लिए लॉक्स लगा देते थे, लेकिन पानी पूरी बोट में भरना शुरू हो गया था और उन तमाम केबन्स में भी पानी आ चुका था। इस वक्त हैरिसन वॉशरूम में था जब ये वाकया हुआ और बोट पानी में डूबी। तब वो सिर्फ अपनी अंडरपैंट्स में था। वो अचानक ही कश्ती उलटने और डूबने की वजह से वॉशरूम की छत से जा लगा और उसी वक्त वॉशरूम में पानी भरने लग गया था। उसने बहुत हिम्मत की और वॉशरूम का दरवाजा खोल लिया, लेकिन पानी इतना तेज था कि उसको बहाकर दूसरी तरफ ले गया। यहाँ एक एयर पॉकेट मौजूद था। उस वक्त तक पूरी बोट डूब चुकी थी और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो पूरा पानी के अंदर था और उसका सिर्फ फेस एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ था। टग बोट समंदर के बॉटम पर जा पहुंची जो कि सतह समंदर से 30 मीटर गहरा था। यह गहराई बहुत ज्यादा थी। हैरिसन को स्विमिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो सिर्फ अंडरवेयर में था। पानी भी ठंडा था और इतनी गहराई में सिर्फ अंधेरा था। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो परेशानी में चीखता रहा और मदद मांगता रहा, लेकिन उसको सुनने वाला कोई न था और ना उसकी मदद करने वाला कोई था। उसको शदीद प्यास और भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वो जिस एयर पॉकेट में सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था और उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। उसने हिम्मत की और सोचा कि यहाँ से निकलना चाहिए
वो अंदर एक और एयर पॉकेट में जा पहुंचा। उसने इस जगह को ज्यादा मुनासिब समझा क्योंकि वहां पर पानी कम था। ये एयर पॉकेट 1.2 मीटर बड़ा था। उस साइज के एयर पॉकेट में ठहरना बहुत मुश्किल काम था। ऑक्सीजन की भी बहुत कमी थी। जहां भी उसको बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उसको अपनी मौत सामने नजर आ चुकी थी। वो अभी इसी परेशानी में था कि एक और मुसीबत आ पड़ी। उसको वहां शार्क्स का शोर सुनाई दिया। वो शार्क कुछ खा रही थी। शायद वो उस वक्त उसके मरे हुए साथियों का गोश्त खा रही थी। उसने अपना इस दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसको किसी ना किसी तरह इस जगह से निकलना था। वो हाथ पांव मारता रहा। उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के केन मिले जो उसने पीकर गुजारा किया और अपनी प्यास बुझाई। उसको फिर वहां एक तैरता हुआ मैट्रेस मिल गया जिस पर वो लेट गया और उसने अपने जिस्म को ठंडे पानी से निकाल लिया। अगर वो मुसलसल ठंडे पानी में रहता तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। डिहाइड्रेशन से तो वो बच चुका था, लेकिन ऑक्सीजन वहां बहुत तेजी से खत्म हो रही थी और उसको परेशानी थी कि किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन वहां सिर्फ 60 घंटे का ही था। हैरिसन 30 मीटर गहराई में एक तबाहशुदा बोट में मौजूद था। 48 घंटे इसको वहां गुजर चुके थे। खुराक थी नहीं और ऑक्सीजन भी सिर्फ चंद घंटे की ही बाकी रह गई थी। हैरिसन को अपनी मौत का यकीन हो चुका था। ये उसकी जिंदगी के सबसे बुरे 2 दिन थे। अचानक उसको नॉक की आवाज सुनाई दी। ऑयल टैंकर के अमले ने रेस्क्यू के लिए एक डाइवर्स की टीम भेजी थी जो टग बोट में से लाशें ढूंढने पहुंचे थे। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कोई 2 दिन बाद भी अंदर जिंदा है। इसी असना में हैरिसन को वहां लाइट नजर आई। उसको सामने रेस्क्यू डाइवर दिखाई दिया। उसको यकीन न हुआ। इन हालात में उसके पास मदद पहुंच चुकी थी। हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ कुछ ही लम्हे दूर था। उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसको पानी से तो निकाल लिया गया था। डाइवर ने ऑक्सीजन हेलमेट उसको पहनाया, लेकिन उसको फौरन पानी से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि प्रेशर के तब्दीली की वजह से उसको कुछ भी हो सकता था। इसी वजह से उसको एक डाइविंग बेल में बिठाकर निकाला गया और 2 दिन तक उसको उसी डाइविंग बेल में रखा गया। 2 दिन बाद हैरिसन नॉर्मल हो गया था। वो किसी भी इक्विपमेंट और गैस सिलेंडर के बगैर दुनिया का वाहिद इंसान था जो समंदर के बॉटम में 60 घंटे तक जिंदा रहा। उसने अपने ऊपर बीते हुए ये 2 दिनों की दास्तान बताई तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।